हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.3 पर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11.4 पर डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 11.4 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सुमन बॉट ए बॉटल ऑफ शैम्पू फॉर 86 रुपीज़ 45 पैसे, ए पैकेट ऑफ शुगर फॉर 70 रुपीज़ 50 पैसे एंड ए पेयर ऑफ सॉक्स फॉर 85 रुपीज़ 75 पैसे। मतलब सुमन ने इतना सामान खरीदा, शैम्पू खरीदी इतने रुपए की और शुगर खरीदी इतने की और सॉक्स इतने के। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो उसने कुल मिलाकर कितने पैसे खर्च किए। तो आपको क्या करना होगा, तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर उसने कितने पैसे खर्च किए। तो प्लस करने के लिए हम उसी तरह जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया था, एक रुपीज़ का कॉलम एक पैसे का कॉलम। तो शैम्पू थी जो 86 रुपीज़ 45 पैसे की थी, तो 86 रख दिया रुपीज़ वाले कॉलम में और 45 रख दिया पैसे में। इसी तरह शुगर 70 रुपीज़ 50 पैसे की, तो इसी तरह इसको रख दिया। और फिर सॉक्स जो थे वो 85 रुपीज़ 75 पैसे के थे, तो इस 85 को रुपीज़ में और पैसे को 75। फिर हमने ऐड किया तो देखिए 5 5 10 हो गया, इधर 0 लिख दिया। 4 में जो 1 कैरी आया वो ऐड कर दिया तो 5 हो गया। 5 5 10 और 7 17। 17 का हम इधर सिर्फ 7 लिखेंगे, 1 जो कैरी है वो आगे रुपीज़ वाले कॉलम में फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह है, ठीक है। तो टोटल जो मनी आ गई वो आई 242 रुपीज़, क्योंकि ये रुपीज़ वाले कॉलम में है और 70 पैसे। तो बस ईजी है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सरिता बॉट ए ज्योमेट्री बॉक्स फॉर 48 रुपीज़ 50 पैसे एंड पेन 15 रुपीज़ 75 पैसे। ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा 48 रुपीज़ 50 पैसे का और पेन खरीदा 15 रुपीज़ 75 पैसे का। सी गेव द शॉपकीपर 7 10 रुपी नोट्स, उसने शॉपकीपर को 7 नोट दिए 10 रुपीज़ के। जब उसने 7 नोट दिए 10 रुपीज़ के तो कितना मनी दिया उसने टोटल 70 रुपीज़। 10 रुपीज़ के 7 नोट यानी 10 × 7 70 रुपीज़ दिए, ठीक है। हाउ मच मनी डिड सी गिफ्ट टू द शॉपकीपर, तो उसने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। 10 × 7 70 रुपीज़ दिए उसने शॉपकीपर को। और भी पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड सी गेट बैक, और उसको शॉपकीपर ने वापस कितने रुपए किए। तो 70 रुपीज़ तो आ गया हमारा कि 70 रुपीज़ उसने दिए हैं, और इनको हम ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने जो आइटम्स खरीदे उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। और 70 रुपीज़ जो उसने दिए इसमें से इन टोटल आइटम्स की कॉस्ट जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि शॉपकीपर उसको कितना वापस करेगा। तो सी गेव टू द शॉपकीपर 7 × 10 70। 10 रुपीज़ के 7 नोट दिए तो 70 रुपीज़ दिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स की टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली हमने। ज्योमेट्री बॉक्स जो था वो 48 रुपीज़ 50 पैसे का था, 48 रुपीज़ वाले कॉलम में 50 पैसे वाले। पेन जो था वो 15 रुपीज़ 75 पैसे का था, हमने प्लस कर लिया तो 64 रुपीज़ 25 पैसे उसकी आइटम्स की कॉस्ट हुई। उसने शॉपकीपर को दिए हैं 70 और पैसे हो रहे थे उसके 64 रुपीज़ 25 पैसे। तो अब शॉपकीपर उसको कुछ वापस देगा, कितना देगा, तो हम 70 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ उसको वापस मिले। तो देखो सी गॉट बैक 70, इसमें पैसे नहीं है तो पैसे हम 0 मान लेंगे, ठीक है। 70 सिर्फ रुपीज़ है तो पैसे हम 0 मान लेंगे। और ये 64 रुपीज़ 25 पैसे आइटम्स की कॉस्ट है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 5 रुपीज़ 75 पैसे उसको शॉपकीपर ने वापस दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है। देव वांट्स टू बाय ए टॉय दैट कॉस्ट 174 रुपीज़ 50 पैसे। देव एक टॉय खरीदना चाहता है जो कि 174 रुपीज़ 50 पैसे का है। ही चेकड हिज पिगी बैंक, इट कंटेन्स 160 रुपीज़ 50 पैसे। उसने जब अपना पिगी बैंक चेक किया तो उसमें सिर्फ 160 रुपीज़ 50 पैसे थे। हाउ मच मोर मनी शुड ही सेव टू बाय दैट टॉय, तो उसको और कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे ये टॉय खरीदने के लिए। तो जो टॉय है वो 174 रुपीज़ 50 पैसे का है और ये 160 50 पैसे। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा और इसको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टॉय 174 रुपीज़ 50 पैसे, ही हैव उसके पास हैं कितने 160 रुपीज़ 50 पैसे। हमने जब माइनस किया तो आ गया 14 रुपीज़ 0 पैसे। अब 0 पैसे आप नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, सिर्फ लिखो रुपीज़ 14, ठीक है, क्योंकि पैसे 0 हैं। तो
लास्ट में हमने क्या लिखा है, ही शुड सेव 14 रुपीज़ टू बाय दैट टॉय। उसको 14 रुपीज़ और सेविंग करनी पड़ेगी, 14 रुपीज़ और सेव करने पड़ेंगे वो टॉय खरीदने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विक्रम एंड सागर हैड 500 रुपीज़ व्हेन दे वेंट टू वॉच ए मूवी। विक्रम और सागर के पास 500 रुपीज़ थे जब वो मूवी देखने गए। दे स्पेंड 430 ऑन द टिकट्स। 430 रुपीज़ उन्होंने टिकट्स पर खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद देम। तो अब उनके पास कितने रुपए बचे। 500 थे, 430 खर्च कर दिए, बचे कितने, माइनस कर देंगे, बहुत ही ईजी है। दे हैड 500 रुपीज़, पैसे इसमें नहीं है तो ज़ीरो मान लिए। दे स्पेंड 430 रुपीज़, इसमें भी नहीं है, ज़ीरो मान लिए। मनी लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, 70 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पैसे जीरो थे इसलिए मैंने सिर्फ 70 रुपीज़ लिखा है। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। 4 केक्स ऑफ सोप कॉस्ट 69 रुपीज़ 40 पैसे। मतलब साबुन की 4 टिक्कियाँ जो है उनकी कॉस्ट है 69 रुपीज़ 40 पैसे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 केक ऑफ सोप। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने यूनिटरी मेथड वाले एक्सरसाइज में लगाए थे। मैनी की कॉस्ट दी है, 1 की निकाली है तो हम डिवाइड कर देते हैं, जितने की कॉस्ट दी है उसमें उतने जितने आइटम्स की है उसका डिवाइड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट में टोटल आइटम्स का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी है 69 रुपीज़ 40 पैसे। और 1 सोप का कॉस्ट हमने फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 4 सोप्स की ही कॉस्ट है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको ये डेसिमल वाले डिवाइड करने बताए थे। देखिए पहले हम 1 टाइम करेंगे तो नॉर्मल डिवीज़न की तरह ही करते हैं एकदम, 2 आया, ठीक है इधर। फिर अगला नंबर नोट किया 9, तो 7 टाइम्स हुआ 28। अब देखिए 2 डिजिट्स हो गए और इधर भी 2 डिजिट्स आ गए। अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है तो हम क्वेश्चन में भी पॉइंट लगा देंगे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर आगे नॉर्मल डिवीज़न की तरह ही इसको सॉल्व करना है। तो हमारा ये 17 रुपीज़ 35 पैसे। इसमें बस पॉइंट का ध्यान रखना होता है पॉइंट वाले डिवीज़न में, कि जितने डिजिट्स छोड़ करके आपका डिविडेंड में पॉइंट लगा है उतने ही डिजिट्स छोड़ के आपको क्वोशेंट में पॉइंट लगाना है, आगे से डिजिट्स छोड़ना है। जितने डिजिट्स आगे से डिविडेंड में छूटे हैं क्वोशेंट में भी उतने ही डिजिट्स छोड़कर, ठीक है। जबकि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पीछे से डिजिट्स छोड़ते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है। तन्वी वॉट 5 मफिन्स फॉर 280 रुपीज़ 50 पैसे। 5 मफिन्स उसने खरीदे 280 रुपीज़ 50 पैसे के। कॉस्ट ऑफ 1 मफिन, ये तो सेम क्वेश्चन है, 5 का ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट में टोटल आइटम्स का डिवाइड करना होता है 1 आइटम की कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 5 मफिन्स ये है, कॉस्ट ऑफ 1 मफिन 5 का डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो पहले हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट का करते हैं, तो ये 2 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हमने आगे 0 बढ़ा दिया। अब आप सोचेंगे कि 0 बढ़ाने की तो आगे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने बढ़ाया ये ताकि पॉइंट सही जगह पर आए, है ना। क्योंकि अगर हम 0 नहीं बढ़ाएंगे तो देखिए इधर 3 डिजिट्स हैं, और अगर हमने 0 नहीं लगाया होता तो 3 डिजिट छोड़कर हम 1 के बाद पॉइंट लगाते, है ना, तो वो गलत हो जाता। इसलिए हमने 0 लगा दिया आगे, ताकि पॉइंट हमारा सही जगह पर आए। तो आगे हमने 0 बढ़ा दिया। जब 2 डिजिट्स एक साथ लेते हैं तो कोई साइड में 0 बढ़ाते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो हमने जब 2 डिजिट्स एक साथ लिए तो इधर 0 बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट हमने लिखा 5 5 या 25 डिवाइड किया, इधर से 3 बचा, अगला नंबर 0 नोट किया, ठीक है। 5 6 या 30 किया। अब 3 डिजिट छोड़कर इसमें भी 1 2 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला नंबर हमने नोट किया, ये आपका 5 5 आंसर 5, ये 1 टाइम हो गया, ये लास्ट का 0 बचा था तो ये डायरेक्ट इधर चला गया, ठीक है। तो आंसर आ गया। अब चाहें तो आप देखिए इसको पॉइंट अब आपका लग गया है, तो अब आप ये आगे वाला 0 हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया 56 रुपीज़ 10 पैसे। इसका ये रोल होता है बस आगे वाले 0 का, कि पॉइंट हमारा सही जगह पर है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से पॉइंट के आगे 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। लास्ट इसका क्वेश्चन है। समर्थ वांट्स टू बाय 5 बॉल्स एंड 2 बैट्स। समर्थ 5 बॉल्स और 2 बैट्स खरीदना चाहता है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ एंड दैट ऑफ अ बैट इज दिस। 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट दी है, फाइंड करनी है आपको 5 बॉल्स 2 बैट्स की कॉस्ट, और दोनों को टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, जब 1 की दी हो मैनी की फाइंड करनी हो तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बॉल की दी है 5 की निकालनी तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया था
कि इसमें देखिए पॉइंट्स के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई तो हम नॉर्मल तरीके से ही करते हैं जैसे किया जाता है। ये हमारा जो प्रोडक्ट आया इसमें अभी हम 1 2 पीछे से डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, इसलिए मैंने इधर लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह आपको कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कॉस्ट ये है, 2 बैट की फाइंड करनी तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया इसलिए इसमें भी मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए, फिर पॉइंट लगा दिया। बाकी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। तो आपकी 5 बॉल्स की कॉस्ट आ गई, 2 बैट्स की कॉस्ट आ गई। अब आपको टोटल फाइंड करनी है तो टोटल प्लस कर दो इसको और इसको। तो बॉल्स की कॉस्ट 243 रुपीज़ 75 पैसे, बैट्स की कॉस्ट 1985 रुपीज़ 60 पैसे। इसी तरह अरेंज कर लेना है कॉलम में। जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2229 रुपीज़ 35 पैसे टोटल कॉस्ट। तो ये एक्सरसाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको इसको अपनी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।